नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहम्मद कुशवाहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं CBSE बोर्ड की हिंदी व्याकरण। इसमें 4th सेक्शन में आता है अलंकार। इसमें 4 भाग पढ़ने हैं, तो हम सबसे पहले अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार पढ़ने का मतलब ये है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को अलंकृत किया गया है, सुशोभित किया गया है, दर्शाया गया है, अच्छा बनाया गया है। इसलिए हम पहले अलंकार पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए सबसे पहले हम उसे अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, सजावट का काम करते हैं। इसलिए हम पहले अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार आपने पिछली कक्षा में शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ा है, और अर्थालंकार के अंतर्गत शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास और यमक, श्लेष पढ़ा है, और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण है। तो जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उसको छोड़ते हुए जो इस कक्षा में पढ़ना है 10वीं कक्षा के लिए, आपके लिए है श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। अलंकार क्या है? अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार वह है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना की शोभा को बढ़ाता है, और जिससे वो शोभा बढ़ती है वही अलंकार है। जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और घटना के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु की जब परिस्थिति की जब शोभा बढ़ती है वही है अलंकार। अलंकार, इसके लिए संस्कृत में कहा गया अलंकृते इति अलंकारा। जो अलंकृत करता है, जो सुशोभित करता है, जो चमत्कृत करता है, जो किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को बहुत ही आकर्षक और बहुत ही बड़ा, और बड़ी से बड़ी वस्तु को बहुत ही छोटा, बहुत ही आकर्षक बना देता है, वह क्रिया ही अलंकार है। और जिससे किया जाता है वो सारी चीज़ें अलंकार। जैसे पृथ्वी की बहुत बड़ी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई को छोटा में करके दिखा देना, यह एक प्रकार का अलंकार के श्रेणी में हम कह सकते हैं। उसके श्रेणी में किस प्रकार के अलंकार आते हैं? जैसे सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। अब चिपकना का मतलब एक ही शब्द से कई अर्थ जब चिपके हुए होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक शब्द है पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। पानी के चले, पानी गए, पानी के चले जाने पर न उबरे, उद्धार नहीं होता, उसका निराकरण या उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। किसको किसको? मोती को, मनुष्य को और चूना को। मोती से यदि पानी, पानी का अर्थ 3 मोती के लिए, अगर पानी का अर्थ मोती के लिए कहते हैं तो हो जाएगा चमक। अगर मोती में चमक नहीं है तो मोती को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, लेना नहीं चाहेगा। और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ मर्यादा है। इसलिए कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति त अक्षीणो वित्त क्षीणो वित्त तस्तु हतो हतः। अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन आता है चला जाता है। यहाँ पे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य की मर्यादा अगर नहीं रहती है तो उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से चूने के लिए पानी का अर्थ, इसी पानी का अर्थ है पानी। अगर चूने से पानी अगर सूख जाए तो वह पानी किसी भी काम का, या वह चूना किसी भी काम का नहीं है। इसलिए यहाँ पे पानी के 3 अर्थ पाए गए हैं, और इसी पानी शब्द से चिपके हुए जो अर्थ हैं उसको कहते हैं श्लेष। और ये जो
अर्थ चिपके हुए हैं श्लेष, और ये जो शब्द है ये श्लेष है, ये तीनों शब्द हैं श्लेष। और ये जो शब्द है जो पानी है इसको कहते हैं श्लिष्ट शब्द। इसका नाम क्या है? श्लिष्ट शब्द। शब्द एक होता है और शब्दों का एक नाम होता है। एक ये शब्द है और शब्दों का एक नाम है श्लिष्ट शब्द। ये तो शब्द है, ये पानी एक शब्द है और पानी को हम कहेंगे श्लिष्ट शब्द। पानी दूसरी चीज है और श्लिष्ट शब्द इसका नाम है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का एक नाम है, उसका राम श्याम मोहन सोहन कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वह एक मनुष्य है। वैसे ही पानी है, पानी एक शब्द है, इसका जो इसे कहेंगे हम श्लिष्ट शब्द, क्योंकि इससे ही तीन अर्थ चिपके हुए हैं। इसका पहली लाइन जो है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो इसको भी आप लोग समझ सकते हैं, रहीमन। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। सब सून का मतलब सब सूना सूना है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पे पानी 2 बार आ गया है, तो कहीं ये न समझ लें कि हम ये जो है ये अलंकार जो है यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पे पानी 3 बार आया है, लेकिन इसकी बात नहीं की गई है, इसलिए हमने पहला बाद में लिखा है। तो इसको हमें समझ लेना है कि केवल इसी वाक्य की इसी पद्य की जो दूसरी लाइन है इसी में ही हमने श्लेष अलंकार बताने का प्रयास किया है। और इसमें बहुत सारे अलंकार एक ही पद में होते हैं और उसी को समझते हैं। अब अगला अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कितना समय हुआ? अब अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम संभावना कल्पना कहते हैं। जब उपमेय में उपमान, 2 चीज़ें हैं, हमें 2 चीज़ों को जानना अत्यंत जरूरी होता है। एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय और उपमान 2 चीज़ें अत्यंत जरूरी है जाननी। उपमेय और उपमान, उपमेय क्या है और उपमान क्या है, ये दोनों अगर हम समझ गए तो उत्प्रेक्षा अलंकार और जो पीछे 2 अलंकार है उसे समझना बहुत ही सरल हो जाएगा। उपमेय वे चीज़ें हैं, वे वस्तुएं हैं जो हमारे पास में होती हैं। उप का मतलब है जो पास, उप का मतलब है समीप, इतने का अर्थ है समीप या पास, और जिससे हम अपनी तुलना करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। उपमेय को सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं जो हमारे अत्यंत पास है, हमारे अंगों से संबंधित है। हमारे बहुत सारे अंग, हाथ पैर आँख नाक कान, यानी यदि हम किसी की तुलना करते हैं, अपने रामचंद्र जी की तुलना की है कि कमल के फूल से तुलना की है, हमेशा नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज, ये कंज कंज जो बाद में आया है ना, तो ये कमल के फूलों की से तुलना करते हैं। तो कमल नयन, कोमल नयन, यहाँ पे एक उपमेय है। अब यहाँ केवल उपमेय उपमान को समझना है। उपमेय कौन है, उपमान कौन है। नयन मतलब आँख है, आँख हमारे पास भी है इसलिए यह उपमेय है। कमल हमारे पास नहीं है, कमल एक प्राकृतिक वस्तु है इसलिए यह उपमान है। तो हमें हमारे शरीर के अंगों से संबंधित जो कुछ भी दिखाई दे रहा हो, जो हमारे पास में हो, जो हमारे नज़दीक हो, और जो दूसरी वस्तु जो दूर हो जिससे हम तुलना करते हैं वह उपमान होती है। जो पास में होती है वही उपमेय होती है। उपमेय और उपमान यदि हम समझ लेते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें इसकी परिभाषा है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। 2 बातें हैं, संभावना की जाती हो या कल्पना कर ली जाती हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके लिए कुछ वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द हैं, वाचक का मतलब बोलने वाला, बताने वाला। अरे हम उपमा हैं, यही बताता है, अरे भैया हम उपमा हैं उत्प्रेक्षा,
ये सॉरी ये उत्प्रेक्षा है। ये वाचक शब्द बताता है कि देखो भैया मनो आए हैं तो उत्प्रेक्षा है, मानो आए हैं तो उत्प्रेक्षा है, मनहु आए तो उत्प्रेक्षा है। यदि इनमें से कोई शब्द आ गया हो तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा बताता है। इसलिए इसका नाम वाचक शब्द है। ये तो मनु है, एक शब्द है, लेकिन यह कैसा शब्द है? ये वाचक शब्द है, ये बोलने वाला है और किसी भी शब्द के लिए यह बोलता है। उदाहरण के लिए कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। ये परिभाषा के बाद आता है उदाहरण। उसमें एक पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। हाँ, उसमें एक लाइन आया है, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन ज्यों आए, अब ये अलंकार पहचानना है तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें कौन सा वाचक शब्द है। वाचक शब्द जैसे ही मिला, वाचक का मतलब बोलने वाला ऐसे ही बोल रहा है कि हम उत्प्रेक्षा है, तो अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आया है इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें संभावना दी जा रही है, कल्पना की जा रही है। संभावना या कल्पना के लिए ही मनु, मानो, मनहु, जनो, जानो, जनहु और ज्यों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आया है ज्यों, और ज्यों इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर संभावना और कल्पना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक और है उदाहरण, चमचमात चंचल नयन। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट, बिच घूंघट पट झील, मनहु सुर सरिता विमल। बहुत ही सुंदर है। मनहु सुर सरिता विमल, सुर सरिता विमल, जुग उछरत जगमीन। जग उछरत जुगमीन। मछलियाँ उछल रही हैं। अब जिसकी भी ये रचना हो बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पे मनहु शब्द आया है, मनहु से हम तुरंत समझ लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु सुर सरिता विमल, मनहु का मतलब मानो, जैसे मानो ऐसा लग रहा है। अब ये चमचमात चंचल नयन, चमचमा रहे हैं, चंचल बिल्कुल चंचल है, इधर उधर डोल रहे हैं, आँख है, और बिच घूंघट, कोई दुल्हन आई है, नई नई है, और वो आँखों को ऊपर करते हुए ऐसे अपने आँखों को इधर उधर करती जा रही है। और पट, कपड़ा बहुत ही झीना है, झीलीदार है। आजकल आप देख ही रहे हैं कौन सा एक कपड़ा आ गया है जो जिसमें से महिलाओं के पूरे चेहरे दिखाई देते हैं, उसी को कह रहे हैं चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सर, मानो सुर सरिता। सुर सरिता का मतलब देवताओं की नदी और गंगा में। विमल मतलब मल रहित है, बहुत समय से। जग उछरत यानी बहुत समय से पूरा संसार ऐसे उछल रही है, मछलियाँ बहुत तेजी से मछलियाँ उछल रही हैं। मनहु ऐसा लग रहा है मानो मछलियाँ उछल रही हों, चंचल उसके चंचल नयन में, ऐसे वो चंचल नयन से देख रही है। इसलिए यहाँ पर जो आया है, जो आने की वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और अलंकार के लिए, जिसका नाम है अतिशयोक्ति। इसको हम मिटाते हैं। ये है, ये रहा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब है अतिशय, ये शब्द ही है अतिशय और उक्ति। किसी भी शब्द की
वस्तु की, परिस्थिति की, घटना की यदि हम प्रशंसा या कार्य की प्रशंसा यदि किसी कथन के माध्यम से अधिक कर दें, उसकी क्षमता से जितना वह है उससे अधिक कर दें, तो उसी को कहते हैं अतिशय। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, चले निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका जो है जलकर राख हो गई और निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर अतिशय हम उक्ति कर रहे हैं। अब ये तुलसीदास जी की रचनाओं में कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरत्न तारा। भूप सहस दस, भूप यानी 10,000 राजा, सहस दस एक ही बारा, 10,000 राजा लोग एक ही धनुष को कैसे उठा सकते हैं। ये अति कार्य की प्रशंसा की गई है यहाँ पर, इसलिए अतिशय उक्ति की गई है। 10,000 राजा, भूप सहस दस एक ही बारा। और ये ऐसा भी नहीं कि बारी बारी से, एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा। हाँ, लगे उठावन, उठावन तरत्न तारा, तरत्न तारा। और एक बात है, कोई भी चीज़ों को एक लोग उठाते हैं, 2 लोग उठाते हैं, तब तक वो ठीक है। अगर अधिक संख्या में अगर कोई किसी चीज़ को उठाने का प्रयास करता हो तो वह उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरत्न तारा। इसमें अतिशय युक्ति कही गई है कि 10,000 राजा एक ही धनुष को कैसे स्पर्श कर पाएंगे। पहले वो धनुष कितनी बड़ी रही होगी कि 10,000 राजा उसको छू पाएंगे, पकड़ पाएंगे या उठा पाएंगे, यह संभव नहीं है। यह कार्य की, उस घटना की अत्यधिक प्रशंसा की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत आसान, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसके बाद ये तो समझ में आ गया होगा आप सबको। और अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, समझ में आने वाला है। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के लिए उदाहरण तो खोजना बहुत आसान है, आपके पिछली कक्षा में रहा होगा, जो आपने पढ़ा होगा, मेघ आए बड़े बंठन के संवरगे, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। ये मानवीकरण का मतलब है मानव की भावनाओं का आरोपण, मानव की भावनाओं का आरोपण। किसी भी व्यक्ति वस्तु में मानवीय भावनाओं का आरोपण कर लिया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अंधेरे में थोड़ा सा ठूंठ जैसा कोई पेड़ दिखाई दे और किसी को वह दिखाई दे कि ये कोई आदमी लग रहा है, खड़ा है, तो वहाँ पे हम मानवीय भावों का आरोपण कर रहे हैं, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। इसमें कालिदास ने मेघदूत में मेघ को एक मनुष्य मानते हुए, उसको दूत मानते हुए मनुष्य के जैसे उसके ऊपर व्यवहार करता है। तो इस तरह से यक्षिणी को जो संदेश भेजता है कालिदास ने, उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है मानवीकरण अलंकार का। तो कवि की कल्पनाएं ही मानव की भावनाओं का हर एक वस्तुओं में आरोपण किया जाता है। किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को मानव की तरह से व्यवहार कर लिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार के लिए बहुत ही आसान है, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी मेघ आए पाठ को अगर पढ़ देते हैं तो पूरा जो है मानवीकरण अलंकार से सराबोर है। अगले दिन हम इसको मेघ आए पाठ को और मानवीकरण अलंकार को एक बार फिर से दोहराएंगे। आगे के लिए इसको आप जारी रखेंगे ताकि आप अच्छे से वापस समझ सकें, पढ़ सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय।